तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको माई मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया है वो किस तरीके से लिखना है वो सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको रटना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, किस तरीके से लिखना है वो मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आपको सेंट्रल आइडिया का सी भी नहीं आता है ना, तो भी मैं समझा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों की वो ये है कि सेंट्रल आइडिया को वो हिंदी में जानते हैं, बहुत सारी चीज़ जानते हैं सेंट्रल आइडिया की हिंदी में, लेकिन उसे हिंदी में कैसे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, उनकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया को बना बना करके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लिया है माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया। इसको मैंने हिंदी में लिख लिया है, क्योंकि बच्चों को हिंदी तो मालूम होती है लेकिन इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने पूरे सेंट्रल आइडिया को 10 सेंटेंस में तोड़ दिया है। 10 सेंटेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 सेंटेंस ये हो गए, 2 के बाद 4, ये 6, 8 और ये 10। इन 10 सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाके ट्रांसलेशन की हेल्प से इसको लिख सकते हो। आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और इसका जो 10 सेंटेंस का जो सॉल्यूशन है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। बस आपको यहाँ समझना है, उसके बाद उसे डाउनलोड करके आप लिख लेना। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस है आपके पास में है कि यह कविता माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो ये सेंटेंस है, आपको इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, यह कविता, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यह कविता है, ठीक है, और लिखी गई है। तो आप वैसे अगर देखना चाहें तो ये एक पैसिव में बनेगा सेंटेंस, और कैसे बनेगा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, यह कविता, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस पोएम, यहाँ पर आपको लिखना है कि दिस पोएम, ठीक है, और लिखी गई है, पैसे में भर रहा है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो दिस पोएम, अब पोएम का नाम क्या है, वो है माई मदर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66। तो दिस पोएम माई मदर एट 66 इज रिटन बाई इज written by is written by कमला दास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये ट्रांसलेट कर दिया कि दिस पोएम माई मदर एट 66 इज रिटन बाई कमला दास। बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप कि यह कविता माँ और बेटी के बीच गहरे प्रेम और भावनात्मक रिश्ते को दिखाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यह बनेगा कि दिस पोएम, यहां पर आपको लिखना है दिस पोएम, ठीक है, दिखाती है, तो इसके दिखाने का मतलब क्या है, शो करती है। तो दिस पोएम शो, और यहां पर ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर एस लग जाएगा। दिस पोएम शो क्या दिखाती है, गहरे प्रेम, तो मतलब डीप लव। तो शो डीप लव एंड भावनात्मक रिश्ते। भावनात्मक रिश्ते का मतलब क्या है यहाँ पर, इमोशनल बॉन्ड। इसका मतलब ये हो जाएगा इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड किसके बीच, ये दिखा रहा है माँ और बेटी के बीच, तो आप लिखोगे इमोशनल बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर, बिटवीन मदर एंड डॉटर। ठीक है, तो आपने ये 2 सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिख दिया, सिंपल, इसी तरीके से ट्रांसलेट करना है आपको। ठीक है, अब मैं तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, हमारे पास तीसरा सेंटेंस ये है कि कवित्री अपनी माँ की बढ़ती उम्र और कमजोरी को देखकर चिंतित हो जाती है। क्या हो रही है, वो चिंतित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पोइट, ठीक है, पोइट होना को क्या कहते हैं हम, बीकम होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा बीकम्स
पोइट बीकम्स क्या हो जाती है, मतलब चिंतित हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे कि पोइट बीकम्स वरीड, वरीड किसको देख करके, वहन देख करके, उम्र को बढ़ते हुए देख करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे वहन, वहन सी, सी जब वो देखती है, किसे देखती है, बढ़ती हुई उम्र, ठीक है। वहन सी हर मदर, वहन सी हर मदर, हर मदर ग्रोइंग, ग्रोइंग एज एंड वीकनेस, एज एंड वीकनेस, वीकनेस, ठीक है। इसका मतलब देखिए, कवित्री, तो यहाँ पोइट, ठीक है, हो जा बीकम्स बरीड, चिंतित हो जाती है, बीकम्स बरीड। वहन कब हो जाती है, जब वह सी सीज हर मदर, जब वह अपनी माँ को देखती है, हर मदर ग्रोइंग एज मतलब बढ़ती हुई उम्र और कमजोरी, ठीक है, और वीकनेस को देखकर, सिंपल, ठीक है, लिख लोगे ना, ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, माँ का पीला और थका हुआ चेहरा जीवन की नश्वरता को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए, माँ का पीला और थका हुआ चेहरा, तो यहाँ से आप बनाएंगे कि येलो एंड टायर्ड फेस ऑफ मदर, ठीक है, इतने इतने का बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि येलो, येलो एंड टायर्ड, टायर्ड फेस ऑफ मदर, ठीक है, ऑफ मदर क्या करता है, चेहरा जीवन की नश्वरता को दर्शाता है, दर्शाता है मतलब शो करता है। तो SHOW है, शो द, शो द नश्वरता, नश्वरता को हम लिख रहे हैं टेम्पररी नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे शो द टेम्पररी, टेम्पररी नेचर, नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है, नेचर ऑफ लाइफ लिख देना है, नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, माँ का पीला और थका हुआ चेहरा, येलो एंड टायर्ड फेस ऑफ मदर शोज द टेम्पररी नेचर ऑफ लाइफ, सिंपल, ठीक है। तो 4 सेंटेंस हो गए आपके। अब देखिए 5वां देखिए, कवित्री को माँ से अलग होने और उसे खो देने का डर सताने लगता है, ठीक है। तो क्या सताने लगता है, उसे डर सताने लगता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि पोइट, पोइट सताने लगता है मतलब उसे फील होने लगता है, सताने का मतलब यहाँ पर क्या है, फील होने लग रहा है। द पोइट फील्स, द पोइट फील्स फियर, किसका डर, किसका डर, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ अलग होने का डर और उसे खोने का डर। तो यहाँ पर लिखोगे कि पोइट फील्स फियर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन माने अलग होता है, सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉसिंग, लॉसिंग हर मदर, हर मदर, सिंपल, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब देखिए, बाहर की दुनिया में दौड़ते बच्चे और हरे पेड़ जीवन की, जीवन की जीवन की ऊर्जा को दिखाते हैं, क्या करते हैं ये, जीवन की ऊर्जा को दिखाते हैं, ठीक है। तो बाहर की दुनिया में, तो या इसका इसका क्या बनेगा इंग्लिश, इसका बन जाएगा आपका इन, इन बाहर की दुनिया में, तो आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, तो इन आउटसाइड, इन आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, इन आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड क्या, दौड़ते हुए बच्चे, तो दौड़ने के साथ आपका लगेगा रनिंग, रनिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, रनिंग चिल्ड्रन एंड, एंड हरे पेड़, तो इसका लग जाएगा आपका ग्रीन ट्री, ठीक है, ग्रीन ट्री, ग्रीन ट्री जीवन की ऊर्जा को दिखाते हैं। क्या शो कर रहा है ये ग्रीन ट्री, ये शो कर रहा है शो द एनर्जी ऑफ लाइफ, ठीक है, शो द एनर्जी ऑफ लाइफ, एनर्जी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 7th और 8th देखिए आप, उसके बाद 9th 10th खत्म हो जाएगा। यह दृश्य माँ की कमजोरी के बिल्कुल विपरीत है। तो आप लिखोगे दिस सीन, दिस सीन, दिस सीन माँ की कमजोरी बिल्कुल विपरीत है, इज अपोजिट, आप विपरीत का लगेगा अपोजिट, इज अपोजिट, अपोजिट किसके, माँ की कमजोरी के, मतलब इज कंप्लीट, यहाँ बिल्कुल लिखा है तो आप यहाँ लिख देना इज कंप्लीटली, कंप्लीटली
कंप्लीटली अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट किसके, वीकनेस ऑफ मदर, ठीक है, किसके विपरीत है ये, वीकनेस ऑफ द मदर, अपोजिट टू द, अपोजिट टू द, अपोजिट टू द वीकनेस ऑफ मदर, वीकनेस ऑफ मदर, वीकनेस ऑफ द मदर, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर, विदाई कहते हुए कवित्री मुस्कुराती है और अपनी माँ को आश्वासन देती है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे आप, विदाई कहते हुए, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि वाइल सेइंग गुड बाय, कहते हुए मतलब वाइल मतलब जब लगातार काम होता है उसके लिए हम वाइल लगाते हैं। तो वाइल सेइंग, वाइल सेइंग गुड बाय, ठीक है, जब उन्होंने गुड बाय किया, वाइल सेइंग गुड बाय कवित्री मुस्कुराती है, तो इसका लग दोगे आप पोइट, पोइट मुस्कुराना की क्या लगा दोगे आप, स्माइल्स, ठीक है, द पोइट स्माइल, तो यहाँ पर लगाओगे द पोइट, द पोइट स्माइल, ठीक है, द पोइट स्माइल्स, ठीक है, और अपनी माँ को आश्वासन देती है, तो इसका हो जाएगा एंड, एंड, एंड सी गिव्स, सी गिव्स, गिव्स क्या देती है ये, सी गिव्स आश्वासन देती है, आश्वासन की इंग्लिश हो जाती है यहाँ पर एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस, या फिर आप सिंपल वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हो कि वो विश्वास देती है, तो या बिलीव भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो गिव्स एश्योरेंस टू हर मदर, टू हर मदर, अपनी माँ को देती है वो, क्लियर। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। अब देखिए 9th नंबर, देखिए आप 9th और 10 बस खत्म, लेकिन अंदर ही अंदर वह दुख, भय और चिंता महसूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बट, बट अंदर ही अंदर, तो आपको लिखना है डीप इनसाइड, अंदर ही अंदर की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर डीप इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, डीप इनसाइड वो है दुख, भय और चिंता महसूस करती है। तो मतलब सी फील्स, सी फील्स सैडनेस, सैडनेस, एक तो वो दुख सैडनेस, और भय, तो भय का हो जाएगा आपका फियर, फियर, एंड चिंता, तो इसका हो जाएगा एंड वरी, वरी मन होता है चिंता, एंड वरी, क्लियर। कविता का केंद्रीय विचार, अब ये लास्ट सेंटेंस है, कविता का केंद्रीय विचार अलग होने का डर, माँ के प्रति प्रेम और बुढ़ापे के कारण होने वाला दुख है, ठीक है। तो कविता का केंद्रीय विचार, तो इसकी आपको इंग्लिश बनानी है कि केंद्रीय विचार, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यहाँ पर लिख दोगे आप लास्ट में द सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ऑफ द पोएम, ठीक है। क्या है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, इज, ठीक है, वो क्या है, अलग होने का डर, अलग होने को कहते हैं हम सेपरेशन, इज द फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और क्या है, माँ के प्रति प्रेम, मतलब लव फॉर मदर, तो दूसरा आप लिख दोगे इसका इंग्लिश लव फॉर मदर, लव फॉर मदर, ठीक है। एंड बुढ़ापे के कारण, एंड, एंड किसके कारण है ये, बुढ़ापे के कारण होने वाला दुख है, ठीक है। तो इसको लिखोगे आप सैडनेस, दुख है तो मतलब सैडनेस, एंड सैडनेस, सैडनेस किसके कारण, कॉज, कॉज का हो जाएगा, कारण का हो जाएगा कॉज बाई, बुढ़ापे के कारण मतलब ओल्ड एज, ओल्ड एज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 10 सेंटेंस हैं और एक सेंटेंस में कम से कम 10 से 12 वर्ड हैं, तो इस तरीके से आपका 120 से 150 शब्दों का ये सेंट्रल आइडिया लिखना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यार पूरा सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है कि किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद ये सेंट्रल आइडिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। और उसके बाद जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं बस उनको आप याद कर लेना, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी और सेंट्रल आइडिया चाहिए तो उसका आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।